आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। Applications launch is going to play a very important role. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। Largest digital public infrastructure healthcare. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में पीएम केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 MRI मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 AI सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं। जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है। 280 करोड़ का। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ। उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में लग रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कॉन्सुल जनरल नबील ताऊआती ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर काउंसलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पार्ते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी, नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में PTI के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित EVM वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।